प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूर्णं प्रातः सोममतुर्द्रं हवामहे। ओम शांति शांति शांति। प्रिय दर्शकों, आप सभी महान भावों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में आपने स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में कुछ बातें सुनी थीं। आज पुनः हम स्वास्थ्य रक्षा का द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपको आहार तथा आपकी आहार संबंधी चर्या के विषय में सारी बातों का उल्लेख किया जाएगा। आप सभी महान भावों का पुनः पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि जल पीने के 4 स्थल हैं। उनमें पहला स्थल उषापान है, अर्थात बिस्तर से जैसे ही हम उठते हैं, प्रातः उठते ही और बिना कुल्ला किए आधा से 1 लीटर जितना भी जल हम पी सकते हैं पीना चाहिए। तत्पश्चात द्वितीय काल जो है वो भोजन के 1 घंटे बाद जल ग्रहण करना चाहिए। तृतीय काल जो है वो कभी भी जल ग्रहण किया जा सकता है। और चतुर्थ काल जब रात्रि में शयन करने लगो तो शयन करने के भोजन के 1 घंटे बाद रात्रि शयन के पूर्व जल ग्रहण करना चाहिए। ये जल ग्रहण करने के 4 काल बताए थे। और जल जो है न गर्म हो न ठंडा हो, साधारण जल ही ज्यादा जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आहार कहा गया है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धौ, अर्थात शुद्ध आहार अगर हम लेते हैं तो हमारा सतोगुण में प्रवेश होता है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण पवित्र होता है। उदर हमारा जैसे एक यज्ञ कुंड जैसा ही है। यज्ञ कुंड में जिस तरह से पवित्रता और शुचिता के साथ हम द्रव्य की आहुतियां करते हैं, इसी तरह से हमको कुछ भी ग्रहण करने के पहले भक्ष्याभक्ष्य का विचार कर लेना चाहिए और उसकी शुद्धि और पवित्रता का ध्यान रख करके ही ग्रहण करना चाहिए। इस पर हमारे स्वास्थ्य का सीधा लाभ होगा। आज जो है हम उसी तारतम्य में आपको पुनः स्वास्थ्य रक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने की अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली बात, किस अवस्था में भोजन किया जा रहा है, उस समय आपका शारीरिक तापमान, आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आयुर्वेदिक शास्त्रों में आया है कि भोजन ग्रहण करने के पूर्व जैसे ही हम भोजन ग्रहण करने के लिए जाएं, सबसे पहले हमको हाथ पैर धोना चाहिए। और हाथ पैर धो करके कुल्ला आदि करके आसन के साथ भोजन को आसन के साथ बैठ करके ग्रहण करना चाहिए। उस समय आपकी चित्त की अवस्था में कोई भाव अर्थात काम क्रोध आदि की अवस्था ना हो, शांत चित्त की अवस्था हो। अगर शांत चित्त की अवस्था हो तो शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था अगर आपकी बहुत अच्छी है और उस शारीरिक और मानसिक अवस्था में अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उस भोजन ग्रहण करने की अवस्था का जो आपको फल मिलेगा, जो भी आप ग्रहण करेंगे वो अनंत गुना आपकी शरीर में लाभ प्रदान करेगा। और अगर भोजन करने के समय चित्त की अवस्था, आपके शरीर की अवस्था, आप अशुद्ध है, शरीर आपका स्वच्छ नहीं है, सारा शरीर आपका पवित्र नहीं है, अशुचिता में और अपवित्रता में तथा साथ ही साथ मानसिक अशुचिता भी नहीं है, मानसिक शुचिता भी नहीं है। इन सब कारणों से भोजन का वही भोजन जो है उस भोजन का प्रभाव जो है दूसरे प्रकार का पड़ता है। तो हमको भोजन ग्रहण करते समय इन सब बातों का ध्यान
रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे जो साधक गण हैं या हमारे ऋषि महर्षि, वो भोजन करते समय मौन रहते थे। मौन रहने का तात्पर्य यह है कि उस समय आपके विचार जो है निर्विचार अवस्था में रहो, और निर्विचार अवस्था में अगर आप भोजन करते हो तो वो भोजन आप कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में भगवान को जाता है, पूरी समष्टि में वो भोजन जाता है। और क्योंकि प्राण तो समष्टि में है, वही प्राण आपके शरीर में व्यष्टि के रूप में है, उस प्राण से समष्टि का पोषण होता है। तो भोजन करने की विधा भी हमको सीखना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में भोजन करने की विधा का यही उल्लेख किया गया है। और किसी भी वस्तु को हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के पहले उसका विचार होना चाहिए कि कौन सी वस्तु है वो हमारे खाने योग्य है या नहीं खाने योग्य है। और यही कारण है कि आज भोजन आहार के ऊपर विचार नहीं किया जा रहा, इसीलिए मनुष्य तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहा है। ऐसी असह्य बीमारियां व्यक्ति को हो रही हैं कि जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। इसलिए सभी को भोजन की इस भक्ष्याभक्ष और ये जो ग्रहण करने की पद्धति है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आप, ये तो भोजन करने की विधि का उल्लेख हुआ, आपका जो शरीर है उस शरीर को अपने काबू में लेने के लिए आपको, कि शरीर आपके जो है आपके आदेश का पालन करे, तो आपको भोजन की मात्रा, भोजन कितना ग्रहण करना है और भोजन का समय और भोजन का प्रकार, ये सब चीजें निर्धारित होती हैं। कितने समय भोजन किया जा रहा है और भोजन कितनी मात्रा में किया जा रहा है, भोजन का प्रकार क्या है और भोजन किस अवस्था में किया जा रहा है, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति के स्वास्थ्य को के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अगर हमको स्वास्थ्य अपना बना करके रखना है तो निश्चित रूप से हमें आहार ग्रहण करने की जो विधि है उस पर ध्यान देना होगा। और हमारी शारीरिक पवित्रता और शुद्धता, शारीरिक पवित्रता और शुद्धता बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शरीर अगर हमारा पवित्र और शुद्ध होगा तभी हम जो है उसके वास्तविक लाभ को ले पाएंगे। शरीर में आजकल देखा जाता है कि लोगों को गैस या दुनिया भर की अनेक तरह की परेशानियों का शिकार होना पड़ता। उसका कारण यही है कि एक बार भोजन किया और वह भोजन पचा नहीं, दूसरा दोबारा भोजन कर लिया, न कोई मात्रा का निर्धारण, न कोई समय का निर्धारण। इसके कारण ये सारी बीमारियां हो रही हैं। अगर योग में हम स्थित होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको इन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। शारीरिक अवस्था को सुदृढ़ या अच्छा बनाए रखने के लिए हमको जितना हम भोजन करते हैं उससे 3 गुना जल हमको पीना चाहिए। दोगुनी जो है वायु होना चाहिए, पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा, पर्याप्त जल की मात्रा और भोजन पचने का पर्याप्त समय होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीजें यदि अनुकूल रहेंगी तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकेंगे। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो अच्छे स्वास्थ्य से की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपके पास कितना धन हो या ना हो। शरीर का सुख, स्वास्थ्य का सुख सबसे पहला सुख है। इसलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या धर्म करेंगे, क्या अध्यात्म करेंगे, क्या लोगों की सेवा कर पाएंगे। इसलिए सभी को इन सभी विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सभी विषयों पर ध्यान रखा गया तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य अपना सुरक्षित रख सकेंगे। और अगर हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित है तो हम एक जो है समाज के लिए और देश के लिए एक नागरिक का, एक मानवीय जो है
मानवीय शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। एक हम मानव साधन अर्थात एक रिसोर्सेज जिसको मानव संसाधन कहते हैं, हम मानव संसाधन की कोटि में आ सकेंगे। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अगले एपिसोड में हम पुनः नए विषय को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरि ओम तत्सत्। श्री राधे नमो नमः।